नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद देश भर में जीएम बीज और उनके उत्पाद को भारत में आने से रोकने के लिए शुक्रवार को भारतीय किसान संघ ने देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपे। इसी कड़ी में किसानों के एक दल ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी को भी ज्ञापन सौंपकर जीएम बीजों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने देश भर में जीएम बीज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का विरोध शुरू कर दिया है, जहां शुक्रवार को देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपकर जीएम बीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले सोमवार को भारतीय किसान संघ ने सभी सांसदों को ईमेल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने बताया कि जीएम बीज देश में आवश्यक नहीं है। यह रासायनिक खेती, पर्यावरण और किसानों के लिए हानिकारक हो सकता है। जीएम फसलों के कारण जैव विविधता में गिरावट आ सकती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। बीटी कपास, बीटी बैंगन इसका उदाहरण है। यह किसानों को नुकसान पहुंचा चुका है। इसके चलते कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। जीएम नीति पर केंद्र सरकार अपने स्तर पर चर्चा करे और तुरंत रोक लगाए, ताकि इस बीज पर राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके। यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसे लेकर आज देश भर में सांसदों के पास पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने भी बीज को प्रकृति के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इस मामले में वे स्वयं कृषि मंत्री से बात करेंगे और इन बीजों पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी उठाएंगे। पूरे देश भर में 15 नवंबर से 25 नवंबर तक 600 जिलों में एक जन जागरण अभियान लिया है और सभी भारत के सारे राज्यसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो या अपने लोकसभा के अध्यक्ष हो या पर्यावरण मंत्री हो, इनको सभी जनप्रतिनिधियों को भारतीय किसान संघ के माध्यम से जो जीएम सीड है, जीएम फसलों का जो पिछले दरवाजे से प्रवेश हो रहा है भारत के अंदर, और उसके बंद करो भाई। तो एक मिनट। तो ये पिछले दरवाजे से जीएम सीड का प्रवेश हो रहा है और कहीं न कहीं पूर्व में 2005 और 2009 में हमारे यहाँ बीटी काटन और बीटी बैगन आया था। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो संकर 6 और संकर 8 और वारालक्ष्मी और DCS 32 जो निमाड़ और मालवा में जो वैरायटी चलती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और आज जो कपास का जो उत्पादक किसान है वो पूरी तरह से बीटी काटन पे हो गया। और बीटी काटन पर ये जब आया था तब ये बोला गया था इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाएगा, उपयोग ही नहीं होगा, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। लेकिन आज बीटी काटन को लेकर किसान उत्पादन घट रहा है और नकली कपास बीज आ रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है। और हमारी जो देसी बीज है, आपने किन फसलों को लेकर के ये पूरा ज्ञापन यहाँ पे सौंपा? कौन सा बीज है? ये तो जीएम सीड, जेनेटिक नोटिफाइड जो सीड आ रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन तय की भारत सरकार ने, उस पे 4 महीने हो गए। सरकार ने आज तक उस पे कोई नीति पे कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा का सत्र 25 तारीख को शुरू होने वाला है, तो सारे जनप्रतिनिधियों को हमने इस विषय को लेकर जागरूक किया है। जो आपके सामने ही अभी जो 3 पेज का जो हमने जो ज्ञापन पढ़ा गया है उसमें सारी जानकारी है और वो ज्ञापन की प्रतिलिपि आप लोगों को दी जाएगी। और आप सांसद जी ने आज क्या आश्वासन दिया है आपको? संसद महोदय ने ये आश्वासन दिया है कृषि मंत्री से बात करने का, जबकि ये कृषि मंत्री के साथ साथ पर्यावरण जो मंत्रालय है हमारा भारत सरकार का, उसकी प्रमुख भूमिका भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, और ये जो बीज है ये बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है। ये जो फसल है प्रकृति के विरुद्ध। आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि कुछ बीजों में जैविक जीव मिलाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, और उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की है। वास्तव में ये चिंता का विषय है, खास करके कपास, बैंगन और कुछ ऐसे विषय हैं। और ये जबकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए हैं और ये बैन भी होना चाहिए, इसको लेकर है। कृषि मंत्री जी से इस विषय को लेकर अभी लोकसभा सोमवार से चालू है, मैं स्वयं बात भी करूंगा और पत्र भी लिखूंगा। सर, कहाँ के कौन से गांव के लोग आए हैं? ये इंदौर जिले का भारतीय किसान संघ जो संगठन है, किसानों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने मांगी।